अगर मैं ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पैसा बन सकता है, क्या आप यकीन करोगे? अगर मैं ये कहूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैं आज सिखाने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान ने अप्लाई किया उस स्ट्रैटेजी को, एक ऐसे इंसान ने जो इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू जिया है अपने दौर के अंदर, जो मुझसे बहुत ही करीब है। वो कौन है मैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि कैश मार्केट के अंदर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की गई है और इतना बड़ा पैसा बनाया गया है, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं करोगे तो इस वीडियो के देखने के बाद अंत से पहले पहले आप यकीन करोगे, जी सर ये बिल्कुल हो सकता है। तो लास्ट तक देखिएगा ताकि ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप समझ जाए, और इस स्ट्रैटेजी को मैं हिस्टोरिकल और साथ में हिस्टोरिकल व्यू में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको मज़े लेके सीख सके और समझ सके, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, भागिएगा नहीं। हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है 9 जून को मैं दोपहर में 2:30 को लाइव आ रहा हूं, और वो प्रोग्राम मैं कंडक्ट करने वाला हूं। अगर आप इच्छा रखते हैं, काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं मुझे प्रोग्राम लेना है, तो नीचे नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप करिए, तुरंत उसको इनरोल कर लीजिए। काफ़ी लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 48 घंटे बैठे हुए हैं इनरोलमेंट के लिए। उसके बाद जो है बिल्कुल भी क्लोज कर दिया जाएगा इनरोलमेंट, और जुलाई बैच के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम का चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्ट्रैटेजी की शुरुआत करते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो किरदार है वो मुझसे काफ़ी करीब है। कौन है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए, उस किरदार ने मुझसे ये पूछा, उस कैंडिडेट ने, उस दोस्त ने, उस भाई ने मुझसे ये पूछा पिछले 3-3.5 साल पहले कि क्या भैया मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकता हूँ। मैं बोला बिल्कुल कमा सकते हो, बट डिसिप्लिन रखना होगा। उसने कहा कैसा डिसिप्लिन? मैंने कहा कि आपको हर 1 तारीख के आसपास में फंड को डालना रहेगा, जो भी आप एलोकेट करते हो, और जो है आप काम करें। और ये बात शुरू हुई उस वक्त जब उसने एक जो है अपार्टमेंट बुक किया 2 BHK का, 50 लाख रुपए का उसने घर खरीदा। तो मैंने उसको बुलाया और बोला, बहुत ही करीबी, मैं अभी नाम लेने वाला हूँ, आप समझ जाएंगे, और स्ट्रैटेजी भी पूरी बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब कुछ समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, अंत तक बने रहिए। मैंने उससे बोला कि तूने जो है 2 BHK का फ्लैट बुक किया, उससे क्या मिलने वाला है? सॉरी। उसने कहा कि मुझे रेंट आएगा। मैंने कहा कितना रेंट आएगा? उसने कहा लगभग एक 18 से 20 हज़ार रुपये का मुझे रेंट आएगा। मैंने कहा 20 हज़ार ही मान के चलो, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 लाख रुपीस के आसपास का साल का रेंट आएगा। तो 50 लाख का ये कितना परसेंट होता है? उसने कहा 50 लाख का ये जो है लगभग एक समझो कितना परसेंट होता है, आप कैलकुलेट करके बताइए। 10% जो है 50 लाख का जो है 5 लाख होता है, ये 2.4 लाख आ रहा है, इसका मतलब 3.5-4%। मैंने बोला मैनेजमेंट कॉस्ट और जो है प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स सब कुछ भरने के बाद क्या बचेगा? उसने कहा लगभग 2.25-2 लाख रुपया बचेगा। तो मैंने कहा 3-4% की रेंटल यील्ड के लिए तुम जो है एक प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो, जो कि तुम्हारा गलत फैसला है। तो उसने कहा अब तो मैंने जो है रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, पेमेंट मैंने कर दिया है, अब जो है मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताइए, मैं वो करूँगा पूरी डिसिप्लिन के साथ। मैंने कहा कि कितना पैसा आप अलग कर सकते हो? तो उसने कहा कि मैं जो पैसा खा पी के बिल्डर को देने के बाद लगभग एक 5,000 रुपये के आसपास हर महीने बचा सकता हूँ। मैंने बोला सोच के बताइएगा, क्योंकि आप जो बोलेंगे कंसिस्टेंट 1 तारीख को आपको फंड डालना रहेगा ज़ीरोधा के अंदर, और उस अकाउंट को हम जो है इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मेंटर नहीं है, कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं है, कोई दोस्त नहीं है फाइनेंशियल, तो आपकी जो जर्नी है ना उसके अंदर काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। ये जो व्यक्ति थे जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन थे, जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट आदमी था जो इस पैसे को इतना ग्रो किया। तो मैंने उनसे कहा कि 5,000 रुपये हर महीने डालना शुरू करिए। उनकी जर्नी लगभग कोरोना के सेकेंड वेव के बाद से शुरू हुई,
कुछ थोड़ा बहुत फंड इनिशियली उन्होंने डाला, उसके बाद 5,000 उन्होंने डाला। मैंने कहा कि बीच बीच में थोड़ा स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, कभी जो है ज़रूरत पड़ी 1-2 साल बाद तो वीडियो बनाया जाएगा आपके केस स्टडी के ऊपर, आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने जो मुझे प्रोवाइड किया है स्क्रीनशॉट, 7 जून 2023 को उनका फंड 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका था, 7 जून 2023 को, और प्रॉफिट 30K दिखाई दे रहा था, यानी 30,000 के प्रॉफिट पे वो बैठे हुए थे। ये जो व्यक्ति थे, वह भी नाम बता देता हूं, आप बोलेंगे काफ़ी सस्पेंस रख रहे हैं, ये हमारे सगे भाई थे। जी हाँ, ये हमारे सगे भाई थे और इनको मैंने पूरी तरीके से गाइड किया था और किस तरीके से समझाया था, किस तरीके से पोर्टफोलियो ग्रो हुआ, किस तरीके से काम किया गया, क्या क्या बीच में अड़चने आई, क्या क्या दिक्कतें आई, सारी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात बताता चलूँ, इस पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स आपको देखने वाले हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हमारी होल्डिंग की क्षमता अलग है, हम एक अलग लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 जून 2023 इनका फंड रहता है 2.6 लाख रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो मतलब इन्होंने कुछ 6,000 रुपया इन्होंने डाला, जो है 5,000 की जगह 6,000 डाल दिया इन्होंने, और यहाँ पे उनका 2.6 लाख का फंड हुआ। 17 जून को 24,000 के आसपास प्रॉफिट बचा, यानी 7 जून को 30,000 का प्रॉफिट था और 17 जून को 24,000 का प्रॉफिट था। इसका मतलब क्या है, संकेत पता है आपको? पैसा इन्होंने 1 तारीख को ही डाल दिया था, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया था। जब मार्केट गिरी किसी कारणवश, आप जाके देख लेंगे तो न्यूज़ वगैरह आपको पता चल जाएगा क्या न्यूज़ चल रही थी। किसी कारणवश मार्केट गिरी, इनका पोर्टफोलियो साइज नीचे आया, तब इनका पैसा लगा मार्केट। बात समझ रहे? कौन लगाया होगा, किसने कहा होगा कि अब ये बाय करना है, या किसने बाय किया होगा, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। 30 जून 2023 को इनका जो पोर्टफोलियो 2 लाख 6 यानी 2 लाख के आसपास था। जो 6,000 इन्होंने कुछ माल बेचा रहा, तो उसको वो ऑटोमेटिक पे आउट हो गया और 2 लाख बचा, जिसमें प्रॉफिट 41K के आसपास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा पोर्टफोलियो 24,000 से सीधा 41,000 के आसपास प्रॉफिट में आ चुका है 30 जून को। ठीक है, 17 से 30 जून के बीच में। अब समझिए कितना वॉलेटाइल रहा होगा, इनकी दिल की धड़कनें ऐसी बढ़ती थी, कॉल आता भाई क्या करूं भाई, मतलब शांति, धीरज। मैंने वही 2 चीज़ बताया, पैसा एंड पेशेंस। पैसा है और पेशेंस है, आपको कोई हरा नहीं सकता मार्केट में, कोई माइका लाल हरा नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई हरा नहीं सकता है। उसके बाद 11 अक्टूबर 2023 की बात है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना गुजर गया और आप देखेंगे इनका पोर्टफोलियो की साइज थी 2.3 लाख रुपीज़, यानी 2,30,000 के आसपास इनका पोर्टफोलियो था और 50K के आसपास प्रॉफिट था, जो कि इससे पहले 41K के आसपास था। उसके बाद 6 दिसंबर 2023 का मौका आता है, इनका पोर्टफोलियो का साइज हो जाता है 2.5 लाख के आसपास और 61K का प्रॉफिट इनको दिखाई देता है। देखिए कंटिन्यू जब प्रॉफिट बनता रहता है ना, तो एक रिटेल निवेशक जो है बड़े मजे लूटता है। जैसा कोरोना के बाद से जो लोग भी आए हैं, उनको लगता है मार्केट सिर्फ देते जाती है। ठीक है, जब एक बार बड़ा क्रैश आएगा ना, अभी बीच में 3 दिन के अंदर हवा टाइट हो गई थी, इनकी भी हवा टाइट हुई थी, बट इन्होंने जो कहा जुमला, वो मुझे इस वीडियो को बनाने पे मजबूर कर दिया। इन्होंने फ़ोन पे बात की, गांव गए हुए इस वक्त, फ़ोन पे बात की और कहा कि जो कहा मैं बताऊंगा आगे क्या कहा। ठीक है, उसके बाद 28 दिसंबर 2023 को इनका पोर्टफोलियो का साइज 2.5 लाख, दिसंबर महीना चल रहा है, स्क्रीनशॉट भेजते जा रहे हैं, वो आपके सामने रखता जा रहा हूँ। 75,000 के आसपास का प्रॉफिट, यहाँ 61,000 से 75,000 के आसपास का प्रॉफिट इनको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और 7 जून 2024 में एंट्री होती है। 75,000 का जो पोर्टफोलियो था वो 71,000 पे आता है और इनका पोर्टफोलियो साइज होता है 2.6 लाख रुपीज़, यानी 2,60,000 रुपया। क्योंकि अब ये जो है इन्होंने कहा कि सर भाई मेरा जो है बिल्डर का पेमेंट लगभग हो गया है, तो मैं अब जनवरी 2024 से 10,000 रुपया महीना मैं डालूंगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। तो इन्होंने 10,000 रुपया डाला, 2,50,000, 2,60,000 हो गया और 71K इनका प्रॉफिट रह गया। अब 25 अप्रैल 2024 यानी 4 महीने बाद 2,84,000 के आसपास का इनका पोर्टफोलियो साइज है। 88K के आसपास इनका प्रॉफिट नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 मई 2024
2.84 लाख के आसपास का इनका कैपिटल साइज है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और 93K के आसपास का प्रॉफिट है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, इन्होंने पे इन कर दिया है लेकिन मैंने माल खरीदा नहीं। क्यों? मार्केट गिरने का इंतजार। ठीक है, अब जो है 21 मई 2024, मैं अभी बताने वाला हूँ क्या स्ट्रेटजी अपनाना रहता है, क्या चीज़ करनी रहती है। 21 मई 2024 को 2.94 लाख के आसपास का इनका कैपिटल साइज है, 10,000 वापस डाला गया और 99K के आसपास का प्रॉफिट नजर आता है। 22 मई 2024, अभी हम काफ़ी करीब आ गए आज के करंट डेट पे। 2.94 लाख का जो है पोर्टफोलियो साइज, 1,01,000 के आसपास का इनका प्रॉफिट। तब इनका मैसेज आता है कि फाइनली सेंचुरी हमने मार दी, काफ़ी खुशी के साथ। ठीक है, तो इन्होंने फाइनल मैसेज किया कि हमने जो है सेंचुरी मार दी। अब आगे देखते हैं 22 मई 2024, 28 मई 2024, 2.94 लाख के आसपास का कैपिटल साइज, 1,04,000 के आसपास का इनका प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूसडे को क्या हुआ। गेम यहाँ शुरू होता है। 28 मई छोड़ दो, जून में ट्यूसडे को क्या हुआ? ट्यूसडे को हुआ ये कि कैपिटल साइज तो वही है 2.94 लाख रुपीस, गाँव गए हुए हैं, पैसा डाला नहीं इन्होंने, तो 83K हो गया उनका पोर्टफोलियो। 1,04,000 से इनका पोर्टफोलियो 83,000 पर आ गया सिर्फ चंद दिनों के अंदर। ये घबराए नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि सगे भाई का अटूट विश्वास इनके साथ जुड़ा हुआ था। मार्केट पे इनको भरोसा था, मेरी मेंटरशिप पे इनको भरोसा था, मेरी टीचिंग पे इनको भरोसा था। इन्होंने क्या मैसेज डाला है पता है कि 20,000 मैं जो है डाल रहा हूँ, पे इन कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे जो है वो बाय कर लेना, मैं गांव में हूँ। और जो है उसने जो है पूरा पासवर्ड, टी पिन, सारी चीज़ें मुझे सेंड की। और मैंने जो है यस्टरडे को हमारी बात हुई 2.94 के, मैंने कहा कि अब वापस तुम्हारा 1,04,000 फिर से आ गया है। मार्केट नीचे है फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या सीखे बताने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, हम बाय नहीं कर पाए हैं, आपका पैसा 20,000 जो डीमेट अकाउंट में रहने दीजिए, जब भी मौका मिलेगा हम उसको बाय करेंगे। इन्होंने 10,000 नहीं डाला, इन्होंने क्या कहा पता है फोन पे? कहा कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए मैं 10,000 की जगह 20,000 में डाल रहा हूँ। गाँव गए हुए हैं, खर्च हो रहा है, पैसे शायद हो ना हो जो भी है, लेकिन इन्होंने 20,000 रुपया डाला। क्यों? इनको विश्वास था मुझ पर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये बाउंस बैक करेगा। इनको खुद पर विश्वास था और इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इनको विश्वास है, उसी ग्रोथ पर विश्वास है। अब चलते हैं, इसको मैं रख देता हूं, अब चलते हैं लर्निंग लेते हैं कि क्या क्या लर्निंग है। पहली चीज, एक रिटेल निवेशक अगर समय देता है स्टॉक मार्केट को, उसका पैसा बनना ही बनना है, पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, एक स्टॉक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उसको स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ना कोई गाइड करने वाला, एक मेंटर, एक टीचर, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, कजिन के रूप में, किसी भी रूप में जो है चाहिए, टीचर के रूप में एक जो है मेंटर आपका होना चाहिए जो आपको गाइड करेगा। दो डल रही। तीसरी लर्निंग, मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो जब जब मार्केट गिरे तब तब आपको जो है पैसा डालना रहेगा डिसिप्लिन के हिसाब से। ठीक है, हर महीने जो आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, 3,000, 2,000, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, जो भी आपने फिक्स किया है, कोशिश करो उतना अमाउंट मैं डालूंगा ही डालूंगा, चाहे मुझे दाल चावल चटनी ही क्यों ना खाना पड़े। इनिशियल स्टेज में ये करना पड़ेगा। भले आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको कंजूसी सिखा रहा हूँ, पेट काट कर इन्वेस्टिंग करना सिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्त ये एक हकीकत है, शुरू में आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4-5 लर्निंग इस वीडियो के अंदर मिली। अब मैं बताता हूँ कि इनका पोर्टफोलियो मैंने बनाया किस तरीके से और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। शुरू में जो है कुछ फंड इन्होंने डाला, तो मैंने कुछ 10-12 स्टॉक्स जो अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स को इन्होंने लिए। ठीक है, ले लिया। और एक बात बताऊँ, यकीन करोगे आप, इनके पोर्टफोलियो के अंदर एक भी अडानी की स्टॉक्स नहीं है। सब ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी तक ढंग से प्रॉपर चले नहीं है। आप बोलो क्या बात कर रहे हो सर? हकीकत बात कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, एक भी ऐसे स्टॉक्स नहीं जो अभी ढंग से चले हों, जैसा चलना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो और भी स्टॉक है जो 100-150% भी रिटर्न है, बट बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो चले ही नहीं है, अभी सिर्फ बैठे हैं, ऐसा हिलते हैं फिर वापस बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊँट की तरह करवट बदलते हैं फिर बैठ जाते हैं। इस तरीके से कर रहे हैं, अभी चले भी नहीं है। जब चलेंगे तो इनके पोर्टफोलियो में चांद लग जाएगा। आप कमेंट डालिएगा, कमेंट करिएगा कि सर हमको वापस वो पोर्टफोलियो बताइए, अब क्या हाल है, तो मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। तीसरा नियम, अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको सीख कर लर्निंग लेकर ही आना पड़ेगा, ताकि आप सही तरीके से सही जगह पे सही टाइम पे बैठ सके सही अमाउंट लेके। किसमें कितना डिप्लॉय करना है, किसमें कितना डिप्लॉय नहीं करना, उस सारी चीज़ों को समझना बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा प्रिंसिपल आपको बना के रखना पड़ता है कि किसमें कितना पैसा डालें, किसमें कितना ना डालें, और कौन से स्टॉक को बिल्कुल नहीं लेना है, और कौन सा स्टॉक भले ही नहीं चल रहा हो फिर भी लेना है, फिर नहीं चल रहा है तो फिर से लेते रहना है, एक जगह बैठा हुआ लेते रहो, ऐसा भी है। ठीक है। अब अपने स्टॉक पे अप्लाई नहीं करना जाके ऐसे जो जिसको हम चिंदी स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनी स्टॉक्स, उसमें मत अप्लाई करने लगना ये फॉर्मूला, पूरा घर चला जाएगा, वो स्टॉक ऊपर कभी नहीं आएगा। ठीक है। इस तरीके से काम करना है। हमारा जून का 9 जून को जो प्रोग्राम आ रहा है उसमें हिस्सा लीजिए, फटाफट इनरोल कर लो। मुझे जो है आप लोगों को सिखाने की बहुत इच्छा है कि आप लोग सीख सको। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर फ्री में क्यों नहीं सिखाते, फ्री में मैंने बहुत सिखाया है सर। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस 2 साल तक कंटिन्यू मैंने फ्री में सिखाया है। 2020-21 के हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, उन्हें पता है कि सर ने सिखाया है, बट फ्री की चीज़ को स्टूडेंट्स वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए बहुत ही नॉमिनल फीस हमने रखा है। मात्र 2000 रुपये में हम आपको ETF ट्रेडिंग कम्प्लीटली सिखाने वाले हैं, कोर स्ट्रैटेजी देने वाले हैं, ताकि आपकी पैरेलल इनकम जनरेट हो सके, और साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप दे रहे हैं। जिस तरह मैंने अपने भाई को संभाला है, बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को भी वैसे ही संभाला जाए, बट आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा, उस तरीके से जो है डिसिप्लिन को मैनेज करना होगा, उस तरीके से माइंडसेट को बनाना होगा। तो दोस्तों ये कोई भी चीज़ हो, सीखने के लिए आपको कम से कम 1000 डेज लगते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो और ETF के प्रोग्राम करने के बाद जाते हो तो वो दिन घट जाएंगे, बट जो माइंडसेट है वो बनने में टाइम लगता है। आप कमाना तो शुरू कर दोगे 1 ही 1.5 महीने के अंदर, बट माइंडसेट बनते बनता है, तो वो एक अलग ही चीज़ है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, और ETF का प्रोग्राम करना है तो नीचे नंबर आ रहा है, आप कॉन्टेक्ट करिए।